नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कल से हमारे वीडियोस को वापस से स्टार्ट किया है और मैंने कौन सा सेक्शन उठाया है, तो वो भैया सेक्शन मैंने उठाया है आपका हिस्ट्री का। और उसमें मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो था हमारा बौद्ध धर्म का, और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ जैन धर्म। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे प्रोसीड करें और देखें कि जैन धर्म में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं प्रिपेयर, मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज करके नीचे एक लाल बटन होगा, सिर्फ उसको एक बार आप भैया कर दो, प्रेस कर दो। ठीक है, और आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, कोई भी अगर आपकी समस्या है तो प्लीज़ आप नीचे मुझको कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है हमारा जैन धर्म पे। तो अगर हम जैन धर्म की अगर हम पहले बात करते हैं तो जो उनके सबसे फेमस जो रहे हैं भैया तीर्थकर रहे हैं तो वो रहे हैं महावीर स्वामी जी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि महावीर स्वामी जी का क्या था इतिहास, वो कहाँ पर जो है भैया आते हैं, क्या करते हैं। तो आइए पहले हम वो देखते हैं। तो अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म होता है वो होता है 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का होता है जन्म। ठीक, उसके बाद इनका जन्म कहाँ होता है तो वो होता है आपका कुंडग्राम वैशाली बिहार में। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली बिहार में जो है इनका होता है जन्म, और इनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। और इनका जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली बिहार में और इनकी मृत्यु होती है पावापुरी राजगृह में। तो ये आपको चार चीजें अच्छे से भैया पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाली, पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और इनके दामाद जो थे वो इनके पहले शिष्य भी थे जो थे जमाली। अब देखो, इसको याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा यार फंडा है कि महावीर स्वामी जो कि सिद्धार्थ और त्रिशाला के पुत्र थे, यशोदा के पति थे और प्रियदर्शना के पिता थे, तथा जामाली के ससुर और जो उनके भैया कहा जाए कि जो थे भैया उनके गुरु थे वो भी यही थे। ठीक है, अब जो है इनको ज्ञान प्राप्ति होती है तो वो भैया कहाँ होती है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सा सी भैया जगह है और क्या है। तो वो है भैया जम्भिग्राम। ठीक है, और कौन सी नदी, वो है आपकी ऋजुपालिका नदी। और जो भैया था उन पेड़ था, वो पेड़ कौन सा था, वो था साल वृक्ष था। तो तीन चीजें आपको याद करनी है। इनको भैया ज्ञान प्राप्ति होती है कहाँ पे, तो वो भैया कौन सा है उनका ग्राम, तो वो है उनका जम्भिग्राम। कौन सी नदी, वो है ऋजुपालिका। और कौन सा पेड़, तो वो है साल पेड़। ठीक है, इन्होंने जो अपना घर त्यागा था वो त्यागा था 30 वर्ष की आयु में, और ये जो है 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है जिसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन ये आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो जो इसके पहले तीर्थकर होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वही होंगे। तो हाँ, इनके जो पहले तीर्थकर हुए थे तो वो हुए थे भैया ऋषभ देव जी
और वही इन जो हैं जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन चूंकि महावीर स्वामी जी जो हैं इनके सबसे फेमस तीर्थकर हुए हैं और इनको जो है बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो जो है इनको भी माना जाता है कि ये भी उसके संस्थापक हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में महावीर स्वामी नहीं मिलते हैं और आपको ऑप्शन में मिलते हैं कौन, वो हैं ऋषभ देव, तो आपको आंख बंद करके कि भैया किस पे टिक लगाना है, वो लगाना है ऋषभ देव जी पे। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया कौन कौन से हुए हैं तीर्थकर। तो ये आप अपना लिस्ट निकाल लो, है ना, और सिर्फ जो है एक बार ये पूरा नाम आप पढ़ लो। इसमें से कुछ हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। फेमस कौन कौन से हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तो भैया आपको ध्यान में रखना है ऋषभ देव जी को ही, ठीक है, क्योंकि ये उसके पहले थे। ठीक है, उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है 22वें, 23वें और 24वें। तो भैया 22वें कौन थे, तो वो थे आपके अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ भी हैं इम्पोर्टेंट, और फिर तो हमारे भैया महावीर स्वामी तो हैं ही हैं। ठीक है, तो ये आपको चार तो आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं कि कौन कौन थे और क्या था। अच्छा, ये जो आपके चार क्या, ये जो आपके पूरे 24 हैं तीर्थकर हैं, तो इनके लिए भी ये कुछ जो है भैया एक भैया वो हैं, क्या नाम इनका, चिन्ह रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो मैंने चार आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, तो उन चार के लिए आप देख लीजिए। ये जो पहले थे हमारे ऋषभ देव जी, तो इनके लिए कौन है, तो वो है आपका बुल यानी कि बैल। बैल जो है वो इनका है भैया प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सीधे अरिष्टनेमी पे। तो अरिष्टनेमी के लिए था शंख था। ठीक है, और जो आपका है पार्श्वनाथ जी हैं, तो पार्श्वनाथ जी के लिए है सर्प यानी कि सांप। ठीक है, और जो भैया महावीर स्वामी जी हैं, तो उनके लिए है सिंह यानी कि शेर। ये चार आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे आगे जब हम देखेंगे तो जो भैया इसकी शिक्षाएं हैं, तो उसमें जो है भैया पंच महाव्रत का भैया उल्लेख है। उसमें क्या है, सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। इसमें से आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कि अक्सर आता है पेपर में, वो है आपका आस्तेय। आस्तेय का क्या होता है कि आ जाता है कि आप इसका अर्थ बताइए। तो आस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि संग्रह ना करना। ठीक है, अब जो है भैया इनके तीन रत्न भी हैं, तो भैया तीन रत्न कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जो आपका दर्शन है, दर्शन का मतलब ये है कि जितने भी भैया तीर्थकर हुए हैं, जो भी उनके भैया उपदेश हैं, उनमें जो है भैया प्रत्येक व्यक्ति को आस्था रखनी चाहिए। दूसरा है आपका सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में ये है कि जो ये पंच महाव्रत हैं, पंच महाव्रत कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांचों महाव्रतों का पालन होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान ये है कि जितने भी उपदेश जैन धर्म में दिए गए हैं, उन सभी उपदेशों का पालन होना चाहिए। इसमें हमारे पास एक और चीज आती है जो कि हमारे पास कभी कभी टर्म आ जाता है, वो है आपका अनेकांतवाद। तो ये जो आपका अनेकांतवाद है, इसमें क्या होता है कि जो आपका जैन धर्म का जो पूरा बेस है, वो ये है कि जो भी हमारा जीव है, वो जो है भैया असंख्य गुणों से युक्त है। यानी कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई नया विशेष गुण होना ही होना है। तो ये चीज है। अच्छा, और जो आपका कोई भी अरे मान लिया वस्तु है, उसके जो भी भैया है, जैसे मान लिया किसी के अंदर कोई एक भैया मान लिया क्वालिटी है, तो वो कौन न उसका ज्ञान न भैया उसे प्राप्त कर सकता है, तो वो भैया कर पाएगा वही व्यक्ति जिसको
मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि साधारण व्यक्ति इन गुणों को नहीं पता कर सकता है, ठीक है। और जो साधारण व्यक्ति है उसको माना गया है कि वो भैया अल्पज्ञ होता है, ठीक है, उसको ज्ञान कम होता है। अब जो भैया जैन धर्म की कुछ शब्दावली है, तो शब्दावली में आपके लिए इम्पोर्टेंट बेसिकली कसाय है। कसाय है ये भैया माना जाता है कि जो भैया आपकी बुरी आदतें होती हैं, कुप्रवृत्तियां होती हैं, जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है। उसके साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है आस्त्रव तथा कैवल्य। कैवल्य का मतलब है मोक्ष। मोक्ष क्या है कि जो भैया हर एक व्यक्ति का जो उसकी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कर्म फल होता है, वो जब उससे पूरी तरह से फ्री हो जाता है तो वो जो भैया स्टेज होती है वो होती है मोक्ष की। और उस मोक्ष की जो स्टेज है उसको जैन धर्म में बोला गया है कैवल्य। तो ये आपको शब्दावली में से ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ है आपका आस्त्रव। आस्त्रव में क्या है कि हर एक जीव की ओर जो भैया उसके सारे कर्मों का जो है पूरा लेखा जोखा है, जो उसका प्रभाव है, जो भाव है, वो होना चाहिए, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका अनंत चतुष्ट। देखो अनंत चतुष्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनंत चतुष्ट में भी हमारे पास 4 चीजों की भैया है वर्णन। एक है आपका अनंत दर्शन। अब जब देखो इसको याद करने का बहुत सिंपल सा यार फंडा है। अगर हम भैया किसी चीज का मान लिया दर्शन करेंगे तो उसका हमको प्राप्त होगा क्या, वो होगा हमें उससे भैया मिलेगा ज्ञान मिलेगा। और जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारी शक्ति में होगी भैया वृद्धि होगी। और जब शक्ति बढ़ेगी तो फिर लोग हमारे पास आएंगे। और जब लोग हमारे पास आएंगे तो फिर हम जहाँ पर होंगे वो भैया बन जाएगा तीर्थ बन जाएगा। तो यानी कि 4 चीजें तो देखिए आपको हो गई याद। कौन कौन सी? सबसे पहले हो गया आपके पास अनंत दर्शन, उसके बाद हो गया अनंत ज्ञान, उसके बाद हो गया अनंत शक्ति, फिर हो गया अनंत तीर्थ। 5वां ये है कि जब हमें ये जब चारों चीजें मिल गई तो हम जो है अत्यंत आनंदित हो जाएंगे। जब आनंदित हो जाएंगे तो वो हो जाएगा अनंत आनंद अवस्था। तो ये आपको 5 चीजें अच्छे से याद रखनी है। तो ये तो था कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर कौन थे, तो वो थे आपके ऋषभ देव जी। और उसके साथ साथ 23वें जो आपके तीर्थकर है यानी कि महावीर स्वामी से जस्ट पहले वो कौन थे, वो थे आपके पार्श्वनाथ। ये जो आपके ऋषभ देव थे इनका भैया क्या था, पृथक आपका प्रतीक चिन्ह वो था आपका बैल। पार्श्वनाथ का क्या था, वो था सर्प था, ठीक है। महावीर स्वामी जी का क्या था, वो था आपका सिंह, ठीक है। और ये जो है 24वें तीर्थकर थे तथा अंतिम तीर्थकर थे। अब ये जो आपका जैन धर्म है ये भी 2 भागों में आगे जाकर कालांतर में ये भैया पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। एक है आपका श्वेतांबर और एक है आपका दिगंबर। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि कौन सा भैया पंथ है जो कि वस्त्र धारण नहीं करता है। तो जो वस्त्र धारण नहीं करेगा वो है आपका दिगंबर। दिगंबर का जो है आपका पंथ वो पूरी तरह से संपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर देता है। और जो भैया श्वेतांबर है ये सिर्फ और सिर्फ श्वेत वस्त्र का धारण करता है। अब जो आपका दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय का ये बोलना है कि जितने भी आपके आगम ग्रंथ थे यानी कि जो भी सारे पुराने ग्रंथ थे वो सारे पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। और जो भैया आपको मोक्ष ज्ञान यानी अभी मैंने बताया था कि जो इसकी शब्दावली है उसमें कैवल्य को मोक्ष बोला गया है। तो जो मोक्ष ज्ञान है वो व्यक्ति को कब होगा प्राप्त, उसके लिए कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो भैया मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसको भोजन की आगे आवश्यकता नहीं रहती है। और जो भैया स्त्रियां हैं, स्त्री शरीर से कैसे अगर आप चाहें कि उसके कि जो है आपको मिल जाए मोक्ष तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो आपका श्वेतांबर है वो इसका जस्ट उल्टा है। वो इस
बात को नहीं मानता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने बताया, महावीर स्वामी का जन्म 540 में होता है। कहाँ होता है? वैशाली में। कहाँ भैया? वो है आपका कुंडग्राम, जो कि बिहार में है। इनके बचपन का नाम है, ये वहां पे छूट गया था, बचपन का नाम था इनका वर्धमान। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। माता कौन थी? त्रिशाला थी। और इनकी भैया पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, तथा इनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, जैन धर्म में क्या बोला गया है कि आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। और जो आपका जैन धर्म है, जो भी उसके जो है आपके मोस्ट जो आपके वो रहे हैं भैया ग्रंथ रहे हैं, वो कौन सी भाषा में रहे हैं? वो रहे हैं प्राकृत भाषा, यानी कि अर्ध मागधी भाषा थी जिसमें इनको लिखा गया है। ठीक है, अब जो भैया है महावीर स्वामी जी को मिला है ज्ञान, तो वो कितने समय के पश्चात मिला, यानी कि उन्होंने कितने टाइम पीरियड तक साधना की है? तो वो साधना की थी उन्होंने 12 साल 6 महीने और 15 दिन। अब देखो यहाँ पे सब कुछ आधा है, 12.5 साल 6.5 महीने, या फिर आप इसको याद कर लो 12 साल और 6.5 महीने, है ना? तो देखो 12 6 15, ऐसे याद कर लो 12 6 15। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने तप किया, संयम किया, साम्य भाव की भैया इन्होंने पूरी साधना की है। ठीक है, अब इसी समय से क्या होता है कि जो भैया महावीर स्वामी है उनको बोला गया कि वो भैया बन गए क्या? पहले हो गए जिन, जिन का मतलब विजेता, उसके बाद हो गए आपके अरहत, अरहत का मतलब पूज्य, और फिर हो गए निर्गंध, यानी कि अब कोई भी इनके पास बंधन नहीं बचा है। ये चीजें आपको याद रखनी है। मोस्टली आपको ये याद रखना है कि इन्होंने साधना कितने समय तक की है? वो की है 12 6 15, यानी कि 12 साल 6 महीने 15 दिन। ठीक है, स्थान कहाँ था? वो था आपका जम्बिक ग्राम, मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सी नदी थी? वो थी आपकी त्रिजुपालिका नदी। वृक्ष का नाम था साल। ठीक है, और जो इसके संघ हैं उसमें क्या होता है कि जो भैया पावापुरी है जहाँ, है ना, तो पावापुरी में इनकी स्थापना होती है। इनके पहला शिष्य कौन था? इनका पहला शिष्य था जमाली, और ये जो थे यही इनके दामाद भी थे। ठीक है, उसके साथ साथ और भी अन्य हैं, तो वो है आपके चंदना, सुधर्मन, महासयग, कुंदकोलिया, नंदिनीते और कामदेव। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब जो इसकी महासंगति हुई है वो हुई है दो। एक हुई है 322 से 298 ईसा पूर्व में, और दूसरी हुई है 512 में। अब जो आपकी 322 से 298 वाली है वो हुई थी भैया पटना में, यानी कि पाटलिपुत्र में, और वो हुई थी स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और दूसरी हुई है 512 में, वो हुई है भैया वल्लभी में, और वो किसमें हुई है? तो वो हुई है देव बद्री क्षम श्रवण की अध्यक्षता में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप सभी के साथ चर्चा की है सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि रिलेटेड हैं जैन धर्म से। तो अगर आपको ये वीडियो आया है पसंद, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।